हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेटअप। कंपाइलर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट। अभी जो फर्स्ट एंड फॉलो सेट है, प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देखा था, LR जो बेसिक LR है, LR ज़ीरो के जो पार्सिंग मेथड है हमने वो देखा था कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब ये जो फर्स्ट एंड फॉलो सेट है ना, ये फर्दर जो तीनों टाइप्स हैं ना उसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो नेक्स्ट हमारे टाइप जो हम डिस्कस करेंगे SLR, CLR एंड LALR, उसके लिए हमारे पास क्या फर्स्ट एंड फॉलो की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो सेट हम कैसे हमारे ग्रामर का आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम वो सारे मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज फर्स्ट एंड फॉलो सेट आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट नेम से पता चल रहा है, फर्स्ट मीन्स व्हाट, जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट उसका जो सिंबल आएगा ना राइट हैंड साइड पार्ट में, वो उसका बेसिकली फर्स्ट बनता है। अगर हम डायरेक्टली बात करें किसी एक नॉन टर्मिनल का, जो फर्स्ट होता है वो उसके राइट हैंड साइड पार्ट में जो भी उसको सबसे पहले टर्मिनल मिल रहा है वो उसका क्या है, फर्स्ट होता है। अगर टर्मिनल नहीं है और नॉन टर्मिनल है तो उस केसेस में हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ मैंने डिफरेंट अलग अलग मेथड्स में हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। अगर कुछ इस तरह का प्रोडक्शन आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कुछ आपको प्रोडक्शन मिले, तो उसके लिए हम फर्स्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका, वो देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम बेसिक, देन हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल्स अगर हम आइडेंटिफाई करें, अगर हमें फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट सेट्स ऑफ कैलकुलेटेड एज फॉलोज, बेसिकली इस तरह से हमें फॉलो करना है। सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ अ टर्मिनल। बेसिकली क्या होता है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, आप ग्रामर हमने जो टॉक में देखी थी उसमें मैंने बताया था, नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं कैपिटल लेटर्स में एंड टर्मिनल्स क्या होते हैं स्मॉल लेटर्स में। तो स्मॉल लेटर वाले का अगर हम फर्स्ट बोलेंगे ना कि इसका फर्स्ट बताओ, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो खुद टर्मिनल ही होता है। अगर हम किसी टर्मिनल का फर्स्ट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या, वो टर्मिनल ही है। दैट्स ए फर्स्ट ऑफ एंटी लिखा है यहाँ पर। हम नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट निकालते हैं ना तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर हम किसी टर्मिनल की बात करेंगे ना तो टर्मिनल का फर्स्ट वो खुद टर्मिनल ही होता है। ओके, सो आगे स्टार्ट करते हैं। जो मेजर हैं किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक एक प्रोडक्शन आपको गिवन है ग्रामर में, A टेंड्स टू स्मॉल a देन अल्फा, एनीथिंग, अल्फा कुछ भी हो सकता है। ए हमारा क्या है, स्मॉल लेटर में है, इट मीन्स क्या है, टर्मिनल में है। तो अभी जस्ट मैंने बताया फर्स्ट क्या है, राइट हैंड साइड पार्ट में अगर फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट जो भी टर्मिनल मिल रहा है उसको, वो टर्मिनल उसका क्या है, फर्स्ट है। अगर इन केस उसको लेफ्ट मोस्ट प्लेस में टर्मिनल मिल रहा है तो वो टर्मिनल उसका क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ए, इस ए का नॉन टर्मिनल का फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल ए। जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे उसे टर्मिनल मिला वो उसका क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है। नेक्स्ट अगेन इन केस उसे अगर टर्मिनल ना मिलके नॉन टर्मिनल मिले, फॉर एग्जांपल A टेंड्स टू B, कैपिटल B है, इट मीन्स व्हाट, ये क्या है, नॉन टर्मिनल है। अल्फा इज आगे कुछ भी हो, यहाँ अल्फा बेसिकली आगे आपके प्रोडक्शन में कुछ भी हो, फर्स्ट हमेशा जो फर्स्ट आपका लेटर मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है। फर्स्ट अगर आपको डायरेक्टली टर्मिनल मिल गया देन वो टर्मिनल है। अगर आपको नॉन टर्मिनल मिलता है तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। नॉन टर्मिनल के केस में दो केसेस बनेंगे कि वो नॉन टर्मिनल क्या एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, क्योंकि जब वो एप्सिलॉन जनरेट करता है ना उस केस में हम उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे तो अगला जो वो होगा सिंबल आइदर टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, वो भी इंक्लूड करते हैं हम फर्स्ट सेट में। तो पहला केस लेते हैं हम, केस 1 के केस में हम क्या करते हैं, हमने बी लिया है, नॉन टर्मिनल है और वो बी क्या है, एप्सिलॉन से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब बी से एप्सिलॉन जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब बी कुछ ना कुछ अनदर थिंग जनरेट कर रहा है बट एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर रहा है। उस केस में फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी होगा। जो बी का फर्स्ट आएगा ना, जो हमें अनदर फर्दर प्रोडक्शन में बी के लिए प्रोडक्शन गिवन होगी, तो जो बी का फर्स्ट होगा ना वही सेम फर्स्ट किसका बनेगा, ए का फर्स्ट बनेगा। ओके, इन केस अगर वो बी एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे अगर बी एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है तो ए टेंड्स टू अल्फा भी तो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उसको अल्फा, ये एप्सिलॉन डॉट अल्फा, बी को अगर हमने एप्सिलॉन से रिड्यूस कर दिया तो क्या हो गया, ए टेंड्स टू अल्फा भी तो बन गया ना। अब वो अल्फा हो सकता है टर्मिनल हो या हो सकता है नॉन टर्मिनल हो, तो अगेन ये दोनों केसेस बन जाएंगे। अगर टर्मिनल हुआ तो टर्मिनल आ जाए डायरेक्टली, नॉन टर्मिनल हुआ तो उसका फर्स्ट आ जाए। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ आपका जो फर्स्ट ऑफ ए आएगा ना वो क्या आएगा,
फर्स्ट ऑफ बी तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, जो बी का फर्स्ट है आपको वो लेना ही है। क्यों? क्योंकि एक बार तो बी का फर्स्ट आएगा, देन उस बी का जब फर्स्ट लोगे तो एप्सिलॉन भी आएगा, तो उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे, देन माइनस एप्सिलॉन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पे एप्सिलॉन नहीं चाहिए, उसका फर्स्ट एप्सिलॉन नहीं बनेगा, यूनियन फर्स्ट ऑफ अल्फा। ओके, ये होगा हमारा कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए अगर टर्मिनल है हमारा अल्फा तो यहाँ से वो आ जाएगा, नॉन टर्मिनल है तो यहाँ से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी अगर हमारा नॉन टर्मिनल है तो इस केस में भी आ जाएगा। लेकिन अगर बी एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन बची? ये बची ना। और ये किस तरह की प्रोडक्शन बनी? इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्शन हो सकती है। वो हो सकता है पहला आपको नॉन टर्मिनल मिले, हो सकता है नॉन टर्मिनल, क्योंकि अल्फा कुछ भी है, लेकिन अल्फा एप्सिलॉन से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर अल्फा भी एप्सिलॉन से बिलोंग करेगा देन ऑब्वियसली अल्फा का फर्स्ट क्या होगा? हमारा एप्सिलॉन आएगा, देन यूनियन में एप्सिलॉन में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये केस है बेसिकली कि अगर आपका स्टार्टिंग फर्स्ट जो सिंबल है अगर वो एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है तो उस केस में आपका जो फर्स्ट ऑफ ए बनेगा वो क्या होगा? कंप्लीट इसका यूनियन फर्स्ट ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि इस एप्सिलॉन को एक बार हम रिड्यूस करेंगे। क्यों माइनस किया हमने? क्यों? क्योंकि हम उस बी को एप्सिलॉन से रिप्लेस करके रिमेनिंग प्रोडक्शन का अगेन फर्स्ट निकाल रहे हैं ना, यूनियन फर्स्ट ऑफ हमारा अल्फा। ओके, अगर आपका ए से डायरेक्टली एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है देन ऑब्वियसली ए का फर्स्ट भी क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। ये कुछ केसेस होते हैं फर्स्ट जनरेट करने के, कि इस तरह से हम कुछ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं हमारे ग्रामर में, इनके अकॉर्डिंग हमें हमारा फर्स्ट सेट आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज की वीडियो में हम हमारे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड फर्स्ट सेट आइडेंटिफाई करते हैं। ये कुछ केसेस हैं, आप याद रखो, प्रैक्टिस अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट तो हमें क्या मिल रहा है? एस टेंस टू ए बी। फर्स्ट का हमें एस ए बी, जो नॉन टर्मिनल्स है ना, फर्स्ट उन्हीं का निकलेगा, क्योंकि टर्मिनल का तो फर्स्ट हमें भी पता है टर्मिनल ही होता है, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना कुछ। अगर हम यहाँ बात करें नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट की, तो नॉन टर्मिनल के एस ए एंड बी, तो मैंने यहाँ एस ए बी लिख लिया और उनके यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। अब एस का अगर मैं फर्स्ट बोलूँ तो एस का फर्स्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या है? हमारा कैपिटल ए। कौन सा केस बन रहा है? हमारा वो वाला केस जिसमें हमें पहला नॉन टर्मिनल मिल रहा था, ये वाला केस है। इसमें भी हमें पहला नॉन टर्मिनल मिल रहा है, इसमें भी पहला मिल रहा है। अब वो एप्सिलॉन से बिलोंग करता है या नहीं वो हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट हमें नॉन टर्मिनल है, तो एस का फर्स्ट तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ए होगा, श्योर होगा हमें। इट मीन्स व्हाट? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ए। अब फर्स्ट ऑफ ए निकालें तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है? दोनों ही क्या है? दो प्रोडक्शंस हैं। ये क्या है? और का मतलब है ये और है, दो प्रोडक्शंस हैं ए एंड बी, दोनों ही टर्मिनल्स है, दोनों का ही क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा? ए बी। ये दोनों इसके फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट हमें क्या मिल गए? टर्मिनल्स मिल गए। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे एस का फर्स्ट क्या था? ए का फर्स्ट था, तो जो ए का फर्स्ट आया है वही किसका है? फर्स्ट आएगा एस का। तो ये भी क्या होगा? ए बी होगा। नाउ बी की बात करें तो बी का फर्स्ट क्या है? बी एंड एप्सिलॉन। ये हमारे किसके फर्स्ट हो गए? बी के। बहुत ही सिंपल था ये। क्यों? क्योंकि इसमें एप्सिलॉन अभी अगर ये ए एप्सिलॉन से बिलोंग करेगा तो क्या डिफरेंस आएगा वो आप देखना, कि अगर यहाँ से हमारा ए भी एप्सिलॉन, क्यों इस केस में देखो ए एप्सिलॉन है, यहाँ मैंने बी रखा है, यहाँ पे मैंने उसको एप्सिलॉन किया है, जस्ट आपको डिफरेंस शो करने के लिए। तो यहाँ देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो हमारे उस प्रोडक्शन है एस ए एंड बी, और इनका हम क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट। अगेन एस का फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ए का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो टर्मिनल है, तो डायरेक्टली वो टर्मिनल, और दूसरा प्रोडक्शन में देखें तो क्या? एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन। तो ये क्या आएगा? एप्सिलॉन। अब जो यहाँ से आया वही सेम का आएगा, ये भी आएगा, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जब हम फर्स्ट प्रोडक्शन को रिप्लेस, यहाँ पे अब बी एप्सिलॉन से बिलोंग कर रहा था तो बी का फर्स्ट माइनस किया था एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि उसको हम एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? इसमें से अगर हम माइनस कर दें एप्सिलॉन को तो क्या बचा? सिर्फ ए बचा ना। तो यहाँ क्या आएगा? एक तो ए आएगा, देन इस ए को मैं क्या करूँगी? एप्सिलॉन से रिप्लेस करूँगी। जब मैंने ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या प्रोडक्शन बना? एस टेंस टू
बी, सिर्फ यही बना ना, क्यों? क्योंकि ए को तो हमने क्या कर दिया है, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, एस का जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी भी होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में हमें क्या मिला है, एक नॉन टर्मिनल मिला है जो कि क्या है, बी है। तो बी का फर्स्ट क्या है, अब यहाँ से बी का फर्स्ट देखो, बी का फर्स्ट क्या है, ए की टर्मिनल डायरेक्टली, तो बी का फर्स्ट यहाँ से क्या बना, बी, देन यही सेम क्या आएगा, यहाँ भी आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा इनका। अगर इन केस ए एंड बी दोनों ही एप्सिलॉन होते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी चीज़ को, लेट मी यूज डिफरेंट पेज, इसमें बता देती हूँ। यहाँ हमारे पास क्या है, एस टेंस टू ए बी है, ए टेंस टू ए एप्सिलॉन एंड बी टेंस टू बी एंड एप्सिलॉन दोनों मिलते, तो उस केस में क्या होता, एस ए बी के जो हमारे पास फर्स्ट सेट आते ना, उसमें क्या था, एस का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए क्या है, ए एंड एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आ जाता, ए आ जाता। क्यों? फर्स्ट टाइम में हमें एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है, फर्स्ट वाले को। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ बी, बी का फर्स्ट क्या है, बी एंड एप्सिलॉन। अब ए और का एप्सिलॉन, अगर मैं ये बात करूं तो ये बेसिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, फर्स्ट ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन यूनियन व्हाट, फर्स्ट ऑफ बी, यही था ना, सॉरी इट्स कैपिटल बी, ये था। तो यहाँ से क्या आया हमें, ए एंड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को तो हटाना है, तो यहाँ से क्या है, यूनियन बी और क्या है, एप्सिलॉन। तो टोटल हमारे पास क्या बना, ए बी एंड एप्सिलॉन। मतलब अगर आपके ये पूरे के पूरे दोनों, क्यों? क्योंकि एक बार आपने ए को किया एप्सिलॉन से रिप्लेस, नेक्स्ट टाइम आप बी को भी करोगे। पहले आपने क्या किया, एस टेंस टू बी किया, ए को एप्सिलॉन कर दिया, देन बी को आपने जब एप्सिलॉन किया तो ये क्या बन गया, एस टेंस टू एप्सिलॉन बन गया ना। एस टेंस टू एप्सिलॉन बनते ये हमारा लास्ट केस बन गया, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना। एक हम थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब लेंदी ग्रामर ले लेते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए फर्स्ट कैसे निकालते हैं। वैसे तो बहुत ईजी होता है, फॉलो जो होता है ना, फॉलो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। लेट्स सी हमारे पास कितने एंटीज हैं यहाँ पे, देयर इज नो एस, सो ई, देन ई डैश, टी डैश एंड एफ, ये हमारे पास एंटीज हैं। हमें इनका क्या करना है, फर्स्ट। अब इनका फर्स्ट निकालें तो ई के लिए फर्स्ट क्या है, ई का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ टी, टी हमारे पास कैपिटल है यानी नॉन टर्मिनल है। अगर डायरेक्टली टर्मिनल होता तो हम वो पुट कर देते, लेकिन ये क्या एंटी है, इट मीन्स टी का हमें फर्स्ट लेना है। टी क्या है, ये रहा। अब टी का फर्स्ट क्या है, टी में भी अगेन हमें क्या मिला, एक एंटी मिला, एफ। तो टी का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ, देन गो फॉर फर्स्ट एफ। एफ का फर्स्ट क्या है, ओपन ब्रैकेट एंड एक और प्रोडक्शन में क्या है, ए। तो एफ का फर्स्ट हमें क्या मिला, ओपन ब्रैकेट एंड ए। तो ये जो हमें प्रोडक्शन मिला है, यही सेम प्रोडक्शन किसका है, हमारा ई का। यही किसका है, टी का भी है। क्यों? क्योंकि टी का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ, और फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, ये। तो टी का प्रोडक्शन भी हमने एक बार यहाँ ये लिख दिया एज इट इज। एंड यही सेम टी का प्रोडक्शन, सॉरी टी का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ, एंड ई का फर्स्ट क्या है, टी का फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ टी। तो ये भी क्या हो गया आपका, सी एंड ए। ओके, लेट्स गो फॉर ई डैश। ई डैश का फर्स्ट क्या है, ये प्लस है, प्लस डायरेक्टली क्या है, टर्मिनल है। ये सारे एंटीज हैं जो कैपिटल लेटर में, उसके अलावा आपको कोई भी अरिथमेटिक सिंबल मिले, कुछ भी मिले आपको, स्मॉल लेटर्स मिले, वो सब क्या है, टर्मिनल्स हैं। कैपिटल लेटर्स ही आपके क्या होंगे, एंटीज, नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो ये क्या है, एक तो प्लस, डायरेक्टली हमें फर्स्ट मोस्ट प्लेस पे क्या मिल गया, टर्मिनल मिल गया। दूसरे प्रोडक्शन में देखें तो क्या मिला हमें, एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट टी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्यों? क्योंकि टी का फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ऑफ एफ, और फर्स्ट ऑफ एफ हम ले चुके हैं। टी डैश का क्या है, फर्स्ट हमें क्या मिला, मल्टीप्लाई सिंबल, तो मल्टीप्लाई, एंड एक प्रोडक्शन में हमें क्या मिला, एप्सिलॉन। बस ये सारे प्रोडक्शंस हैं हमारे इन, सॉरी ये सारे फर्स्ट है हमारे इन एंटीज के। फर्स्ट इज रियली वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट वो फॉर एक और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या फर्स्ट आ रहे हैं, एस, हमारे एंटीज लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। ये अ लिटिल बिट थोड़ा सा हमने लेंदी किया है, जिसमें हमने एप्सिलॉन्स एंड प्रोडक्शंस थोड़े इंक्रीज किए हैं। देखो एक ही लाइन में हमने प्रोडक्शन लिख दिए हैं, जो सेम नॉन टर्मिनल से बिलोंग कर रहा है, ग्रामर्स हमने टॉक में जो पढ़ी थी वही सेम है। हम एक ही लाइन में अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन गिवन है तो एक ही लाइन में से और का सिंबल लगा के उन्हें लिखते हैं, तो ये वही सेम मैनर है। ओके,
सो इसका फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ एस इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ए है, यहाँ से इस वाले प्रोडक्शन में जाए तो फर्स्ट ऑफ सी है, और इस प्रोडक्शन में आए तो फर्स्ट ऑफ बी है, यानी कि एस का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ए यूनियन फर्स्ट ऑफ सी यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, जितने प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट है। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए इज व्हाट, यहाँ से आपको डायरेक्टली एक टर्मिनल मिला तो डी तो आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। देन इस प्रोडक्शन में देखें तो फर्स्ट ऑफ बी है, बी क्या है, नॉन टर्मिनल है, इट मीन्स हमें बी का फर्स्ट लेना है। बी का फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, बी का फर्स्ट क्या है, जी एंड एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगी, बी का फर्स्ट लिखूंगी। नाउ सी, आगे भी बी एंड सी, ये क्या है हमारा ए टेंस टू बी सी है, तो बी का फर्स्ट मेरे को क्या मिला, जी एंड एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन को मैं डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करूँ, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में अभी मेरे पास पार्ट बाकी है, अल्फा है हमारे पास पूरे रिमेनिंग, तो यहाँ क्या होगा, जी माइनस, मतलब ये जो आपको मिला है बी में से जो भी आपको वो मिला है, जी कॉमा एप्सिलॉन मिला है, माइनस एप्सिलॉन यूनियन विद फर्स्ट ऑफ व्हाट, सी। अब फर्स्ट ऑफ सी चाहिए हमें, तो फर्स्ट ऑफ सी देखें तो क्या आएगा, एच एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जी मिला, ये एप्सिलॉन तो हट गया, यहाँ से क्या मिला, एच और एप्सिलॉन दोनों मिले, यहाँ से एप्सिलॉन नहीं हटाया हमने, तो अब पूरा हमें क्या मिला है यहाँ पे, जी एच एंड एप्सिलॉन, ए के प्रोडक्शन हमें मिले डी जी एच एंड एप्सिलॉन। नाउ गो फॉर द एस, क्यों, क्योंकि एस में हमें ए के सारे चाहिए थे, इसलिए हमने ए के आइडेंटिफाई कर लिया, सी के भी चाहिए, बी के भी चाहिए। नाउ सी, ए के क्या आया हमारे पास, डी जी एच एंड एप्सिलॉन, रिमेनिंग में कहीं कुछ ऐसा बचा है जो रह गया हो हमारे पास, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जिसमें हमने, अच्छा ठीक है, ये हमने ए के रख दिए फर्स्ट केस के लिए, ये हमने सारे रख दिए। नाउ लेट्स सी फॉर द सी, ये सेकंड प्रोडक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग एस का जो वो बनेगा, फर्स्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी इज व्हाट, एच एंड एप्सिलॉन, ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सी को एप्सिलॉन से भी तो रिप्लेस करना है ना, एस टेंस टू, फिर क्या बचेगा, जब इसको हमने सी को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, सी टेंस टू एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, तो क्या बचा, एस टेंस टू बी, ये क्या है, डायरेक्टली टर्मिनल है, टर्मिनल है, इट मीन्स डायरेक्टली ये भी आएगा हमारे पास, यहाँ क्या लिख दिया हमने, बी भी लिख दिया। सिमिलरली लेट्स सी फॉर द अनदर वन, या फिर आप यहीं देखना चाहो तो यहाँ पे भी ए के लिए आपने देखा, ए के प्रोडक्शन लिख दिया, देन ए को एप्सिलॉन करोगे तो फिर क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ सी मिलेगा, तो सी के फर्स्ट लिखोगे, देन सी को एप्सिलॉन करना, देन अगेन बी को करोगे तो बी को एप्सिलॉन, देन एट लास्ट एप्सिलॉन भी मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है। अब हम बी ए के लिए देखें तो उस केस में भी क्या, अगर बी को मैं एप्सिलॉन से बिलोंग कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा, एस टेंस टू ए ही बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्या टर्मिनल है, तो ए भी डायरेक्टली हमारा आएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी लिया था, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्शंस में एप्सिलॉन 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 आ रहे थे, तो फाइनल हमारा क्या बनेगा, तो ये है हमारा कंप्लीट फर्स्ट फॉर दिस ग्रामर। ओके, अब एक हम क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक गेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पे। ऐसा नहीं है कि गेट में फर्स्ट एंड फॉलो के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आई एम डैम श्योर गेट में फर्स्ट एंड फॉलो का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। वो आपको एक ग्रामर देंगे एंड वो कहेंगे आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड फॉलो सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर, एंड देन 4 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें डिफरेंस पता है मैक्सिममली क्या होता है, एप्सिलॉन के लिए हो जाता है, जहाँ एप्सिलॉन वो डेफिनेटली आपको एप्सिलॉन वाला ही देंगे, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन वाले में जैसे लास्ट हमने देखा सिर्फ एप्सिलॉन एप्सिलॉन करके जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल था उसके कितने सारे फर्स्ट बन गए थे, तो वो चीज़ थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। ओके फाइन, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट गेट क्वेश्चन जो कि आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही माइनर सी एक जो चीज़ है उस पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो वो कंसंट्रेट होके अच्छे से समझना कि क्या वो है। फर्स्ट हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर ए टेंस टू A1 A2 A3। हमें एक ग्रामर गिवन है A टेंस टू A1 A2 एंड A3, ये हमें ग्रामर गिवन है। ओके, A1 A2 A3 कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस, इस तरह के कुछ उसने एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं उनके फर्स्ट में। A1 का जो फर्स्ट है उसने कितने एलिमेंट्स कंटेन किए हैं, 5, लाइक दैट हमने अभी जो किए थे ये, इसमें अगर हम काउंट करें तो ये क्या 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए एस के फर्स्ट के 6, लाइक दैट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं कि उसके फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट में ए में कितने हैं 5 है, A1 में है 5, A2 के लिए है 3 एंड A3 के लिए आपके पास कितने हैं 4 एलिमेंट्स हैं। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ऑल फर्स्ट सेट कंटेन एप्सिलॉन, मतलब इन सब ने क्या कर रखा है, एप्सिलॉन इंक्लूड कर रखा है। तो बेसिकली हमारे पास अगर मैं नॉर्मली देखूं तो इसके कितने हैं
4 प्लस एप्सिलॉन एक 1 है, मतलब 4 प्लस 1 इज एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस 1 है, 1 4 एप्सिलॉन। यहाँ पे भी क्या है, 3 प्लस 1 है, 1 4 एप्सिलॉन। यहाँ पे 1 अगर मैं लिखूँ, ये 1 4 एप्सिलॉन। ये सब क्या एप्सिलॉन्स हैं, उसमें सभी ने एक एक एप्सिलॉन इंक्लूड कर रखा है, और एक्चुअल जो उनके वैल्यू वो हैं वो क्या है, इतने हैं। एंड देन नेक्स्ट और एक और लाइन लिखिए, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मतलब इन 4 का इन 2 और इन 3 से कोई मतलब नहीं है, ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। अगर हम यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, कोई भी स्किप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्वेश्चन है। देन फाइनल इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट ऑफ ए। ये तो A1 A2 एंड A3 के हमें फर्स्ट गिवन थे। अब वो पूछ रहे कि इस A के फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका क्या है, देखो एप्सिलॉन एक ही बार काउंट किया जाएगा, उसे बार बार काउंट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दे विल डायरेक्टली ऐड ऑल दिस 5 + 3 5 + 3 + 4, वो इस तरह से करते हैं एंड इसका फाइनल आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, जबकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों में एप्सिलॉन है। 3 बार एप्सिलॉन ऐड करने का कोई सेंस नहीं है। 3 बार एप्सिलॉन लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इक्विवेलेंट टू सिंगल एप्सिलॉन ही होता है। तो वो आंसर आपका क्या है, गलत है। तो उस केस में आपका यहाँ पे जो आंसर, ये बेसिकली क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, 12। और ये ऑप्शन डेफिनेटली आपको 12 मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मिस्टेक भी यही करते हैं, दैट्स वाई। तो जो मेजर डिफरेंस है सिर्फ वो इतना ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं A1 के, वो हमें अब एप्सिलॉन्स को हटाना है। तो बेसिकली वही 4 + 1 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस, अगर A2 की बात करूँ तो 2 + 1 एप्सिलॉन, एंड A3 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 एप्सिलॉन। एक एक एप्सिलॉन्स को मैंने हटा दिया, बाकियों का एज इट इज। तो इसका सम करना है आपको। यहाँ से आपका जो सम आएगा वो क्या है, 9। एंड देन इन एप्सिलॉन, ये सारे एप्सिलॉन्स मिलके सिर्फ एक एप्सिलॉन बनेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ऑफ A इज वॉट, 10 नॉट 12। तो ये मिस्टेक कभी मत करना जब भी एप्सिलॉन्स के लिए हो। सारों के डिफरेंट है, देखो सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, इट मीन्स ये सारे आएंगे। लेकिन 3 बार एप्सिलॉन हम क्यों इंक्लूड करेंगे, हमें तो एक ही बार एप्सिलॉन शो करना है ना। लाइक जो हमने प्रीवियस लिया था, मैं अगर यहाँ भी शो करूँ तो यहाँ से भी हमें कंप्लीट क्या मिल रहा था, एप्सिलॉन मिल रहा था। तो इसमें मैं 3 बार एप्सिलॉन्स लिखने की बजाय मैं बेटर सिर्फ मैंने एक ही बार एप्सिलॉन लिखा ना। सिमिलरली लाइक दैट यहाँ से भी हमें क्या 3 बार एप्सिलॉन्स है रिपीटेडली, लेकिन फाइनल जो हम उसमें फर्स्ट लिखेंगे उसमें तो एक ही एप्सिलॉन लिखेंगे ना। तो यहाँ से वो काउंटिंग के अकॉर्डिंग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गेट में आया हुआ है। ग्रामर देके आपसे वो फर्स्ट सेट भी पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रामर में वो थोड़ा सा अगर उन्हें लगा कि फर्स्ट और फॉलो इजी पढ़ रहा है तो वो उस केस में, लाइक फर्स्ट बहुत इजी है, वाकई में फर्स्ट बहुत इजी होता है, फॉलो थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट में कुछ इस तरह से चेंज करके क्वेश्चन, अभी तक ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है, मैक्सिमली वो फर्स्ट और फॉलो का पेयर पूछ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पे जो थ्योरी क्वेश्चन बन के आया है वो अभी तक में एक ऐसा क्वेश्चन आया है। दैट्स वाई मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि हमने क्यों माइनस किए एक एक, और क्या मतलब अगर फर्स्ट सेट निकालने में भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।